हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। मेरा नाम है शिवम सक्सेना और आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पासिस इन इंडिया में। पासिस क्या होता है? हिंदी में होता है दर्रा। मतलब क्या होता है, जब आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना होता है तो रास्ते में जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, रास्ते में जाना पड़ता है। तो ये जो जिगजैग पैटर्न होता है एक हिल से दूसरे हिल की तरफ जाने के लिए, उसे ही पास बोला जाता है। ठीक है, उसे ही पास बोला जाता है। तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पासेज हैं और एनडीए में भी रिपीट होते रहते हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात करें अपनी जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख की, देखो इन दोनों को ना हम साथ में ही पढ़ेंगे, दोनों को ही हम साथ में पढ़ेंगे। अभी ये अलग कर दिए गए हैं, अब तो ये खैर यूटी बन चुके हैं, लेकिन इससे पहले अभी ये एक ही हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर। खैर, हम सबसे पहले याद रखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हमें पासेस याद रखने हो तो किस तरीके से रखते हैं, याद रख सकते हैं। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें ये पता है सर, ये है एक जम्मू, ठीक है, और ये है एक अपना श्रीनगर। ये है अपना श्रीनगर। तो जम्मू से श्रीनगर जाना है, एक रोड बना दी, बिल्कुल बना दी। लेकिन बीच में एक पहाड़ आया था तो हमने वहां पास भी बना दिया। तो उसी पास को कहते हैं क्या? बनिहाल पास। इसी को कहते हैं बनिहाल पास। बनिहाल पास, ठीक है, याद रखना है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही पास है जिसे कहते हैं बनिहाल पास। अब अगर दूसरे की बात करें कि भैया अगर हमें श्रीनगर से जाना हो कारगिल की तरफ, कहां? कारगिल। तब क्या करेंगे? तो बीच में एक और पास आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं बेटा जोजिला पास। जोजिला पास। अब मन नहीं मान रहा है तो कारगिल से चलते हैं गिलगित। गिलगित, ठीक है। अगर गिलगित की तरफ जाना हो तो बीच में एक आपका पास आता है जैसे कहते हैं बेटा बुर्जीला पास। बुर्जीला। बुर्जीला पास। नेक्स्ट वन, अगर यहीं कारगिल से आप यहां बॉर्डर पर आओगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल पे, तो यहां बॉर्डर पे जो जगह है उसको बोलते हैं बेटा कश्मीर वैली। उसको बोलते हैं कश्मीर वैली, ठीक है। अब कश्मीर वैली आने के लिए बीच में जो आपका पास पड़ता है उसे बोलते हैं बेटा पेंसिला। पेंसिला, PENSILA, पेंसिला। नेक्स्ट वन इज, अगर आपको कारगिल से जाना हो लेह की तरफ, कहां? लेह की तरफ, तो जो आपका पास आता है उसे बोलते हैं बेटा फोटुला। फोटुला, FOTULA, फोटुला। नेक्स्ट वन, अगर आपको लेह से जाना हो कहां? नुब्रा वैली। नुब्रा वैली। तब क्या करेंगे? तब कहीं नहीं सर, आ जाएंगे अपना, कहां पर आ जाएंगे? बीच में जो आपका पास आता है खारदुंगला। खारदुंगला पास। तो ये हैं सारे के सारे जम्मू कश्मीर के इंटरनल पासेस, ठीक है। अगर आप कैसे याद रखेंगे? जम्मू से श्रीनगर गए तो बीच में आया बनिहाल। श्रीनगर से कारगिल गए तो बीच में आया जोजिला। कारगिल से गिलगित गए तो बीच में आया बुर्जिला। कारगिल से ही नीचे कश्मीर वैली आए तो पेंसिला। कारगिल से लेह गए तो फोटुला। और लेह से नुब्रा गए तो आपका बीच में आया खारदुंगला। ये खारदुंगला अभी 2-3 साल पहले तक ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड हुआ करता था पूरे वर्ल्ड का, लेकिन अब एक नया हाईएस्ट मोटरेबल रोड आ चुका है अपने इंडिया के अंदर। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग कमेंट्स में बताओगे क्या है वो, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के इंटरनल पासेस थे। क्या थे जम्मू कश्मीर के इंटरनल पासेस के मतलब? अरे मैप देखो अब तुम, अब फटाफट इसको यही बना दो, क्या दिक्कत है, अभी तो बनाया है। ये है जम्मू। जम्मू से गए श्रीनगर तो बीच में बनिहाल आया था। श्रीनगर से हम लोग कारगिल गए थे तो बीच में जोजिला आया। यहाँ से गिलगित गए थे तो बीच में बुर्जिला आया। नीचे आए थे कश्मीर वैली पे तो पेंसिला आया था। यहाँ ले के पास आए थे तो क्या हुआ था? फोटुला आया था। और यहाँ से ऊपर गए थे हम नुब्रा वैली की तरफ, तो बीच में क्या आया था? आपका खारदुंगला। ये सारे के सारे इंटरनल हैं, हाँ बिल्कुल है, इंटरनल है। तो फिर बाहर के भी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ये आपको ऊपर बेटा दिख रहा होगा, इंडिया और आपका चाइना और अफगानिस्तान का एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जहां पर इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्रीज मीट करती हैं। यहीं पर बेटा एक पास आता है जिसको बोलते हैं मिंटका पास। मिंटका पास, ठीक है। थोड़ी सी और आगे आएंगे बॉर्डर पर तो आपको एक दूसरा पास देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं अघील पास। क्या बोलते हैं? अघील पास। AGHIL, अघील पास। और इसके भी थोड़ी आगे आएंगे तो यहां पर आपको तीसरा पास देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं काराकोरम पास। काराकोरम पास।
ठीक है, ये तो हुए आपके नदन साइड में। अच्छा, तीनों से ही आप बेसिकली चाइना जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड पर आओगे बॉर्डर पर, तो यहां पर आपको 3 लाइनें डालनी है, 1 2 3। जिंदगी में वर्ड सुना था LIC, हाँ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो LIC नहीं, हमको याद रखना है LCI, मतलब लनकला, छांगला और इमिसला। इमिसला, ये सारे के सारे आपके पास ही हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। ठीक है, इसके बाद अगर आगे अगली स्टेट पे बढ़े हम लोग, तो अगली स्टेट आती है आपकी हिमाचल प्रदेश। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, हिमाचल प्रदेश घूमेंगे। अब हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले हमने नाम सुना था एक मनाली, हाँ ये रहा मनाली। ये जवानी है दीवानी सर, शूटिंग यहीं की थी। तो मनाली से हम लोग ऊपर जाएंगे कहाँ? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ले, हाँ बिल्कुल पढ़ा था सर। तो जैसे ही मनाली से ले की तरफ निकलोगे तो बेटा सबसे पहले एक यहाँ पर पास आता है जिसे बोलते हैं रोहतांग पास। हाँ सर, बहुत सारी पिक्चर्स के अंदर देखा है रोहतांग पास। ठीक है, यहीं से आपकी रावी और ब्यास नदी का ओरिजिन है, रावी और ब्यास नदी का ओरिजिन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप ऊपर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पर पहुंचोगे तो यहां पर बेटा एक और पास आता है जिसे कहते हैं बारालाचला पास। बारालाचला पास, ठीक है, टांडी जगह है बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसी को बोलते हैं बारालाचला पास। और यहां से आपका बेटा चेनाब नदी का ओरिजिन है। किसका? चेनाब नदी का ओरिजिन है, तब जाके आप लेह पहुंच पाओगे। तो अगर मनाली से लेह जाना हो तो 2 पासेज आएंगे, सबसे पहले रोहतांग और उसके बाद आपका आएगा बारालाचला। लेकिन हमारी बाइक में पेट्रोल बहुत ज्यादा था तो हमने कहा नहीं, हम तो स्पीति वैली भी घूमने जाएंगे, और स्पीति वैली तो इस साइड है। तो स्पीति वैली जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले मनाली से निकलेंगे, रोहतांग पास क्रॉस करेंगे, फिर रोड क्रॉस यहां से करने के बाद एक सर राइट में रास्ता मुड़ गया, और यहां बीच में आपका एक पास आता है जिसको बोलते हैं कुंजुम पास। कुंजुम पास, कुंजुम पास। इसके अलावा अगर हम बाउंड्री की बात करें, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, तो यहां पर जो आपका हिमाचल प्रदेश है इसके जस्ट ये बाउंड्री पर, इंटरनेशनल बाउंड्री पर एक और पास आता है जिसको बोलते हैं बेटा शिपकिला पास। शिपकिला, SHIPKILA, शिपकिला पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर आपकी जो बेसिकली सतलुज नदी है वो यहीं से एंटर मारती है, यहीं से एंट्री मारती है। ठीक है, तो हमने हिमाचल के अंदर कौन कौन से पास देखे? सबसे पहले मनाली से निकलेंगे तो रोहतांग, उसके बाद बारालाचला, तो लेह पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको जाना हो कहां, आपको जाना हो लाहौल स्पीति वैली, तो मनाली से निकलेंगे, रोहतांग पास को क्रॉस करेंगे, उसके बाद राइट टर्न मार के क्या आ जाएगा आपका? कुंजुम पास आ जाएगा, वहीं से आप स्पीति वैली पहुंच जाओगे। और बॉर्डर पर है शिपकिला, जहां से आपकी एक नदी आती है, कौन सी है? सतलुज नदी भारत के अंदर एंटर करती है। ये थे आपके हिमाचल प्रदेश के पास। नेक्स्ट अगर उत्तराखंड के पास आए तो उत्तराखंड के अंदर आपको 3 सिंपल से नाम याद रखने हैं, मानाला, नीतिला, लिपुला। एक पहले टेलीफोन सर्विस हुआ करती थी MTNL के नाम से, हाँ, महानगर टेलीकॉम लिमिटेड। तो टी हटा दो, उसमें से बस MNL और MNL नाम याद रखो, मानाला, नीतिला, लिपुला। ये तीनों के तीनों आपके उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम सिक्किम पे आते हैं तो सिक्किम का बेटा ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, हाँ, ये जो नॉर्थ वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, ये है आपका कौन सा? नाकुला। नाकुला, यहां बिल्कुल ईस्टर्न वाले पार्ट पे आपका आता है नाथुला, NATHULA, नाथुला। और इसी के नीचे आपका आएगा लास्ट पास, दैट इज कॉल्ड जेलेपला। जेलेपला, तो ये तीनों के तीनों पास आपके सिक्किम के अंदर है, नाकुला, नाथुला, जेलेपला। तीनों से ही कहा चाहे तो भूटान चले जाओ, चाहे तो आप तिब्बत रीजन में चले जाओ। तिब्बत के अंदर भी यहां पर एक आपका स्पेशल रीजन आता है जिसको बोलते हैं लासा। ठीक है, लासा, LHASA। दलाई लामा बेसिकली यहीं थे, फिर यहीं से वो पहुंचे थे भारत। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पास आपके सिक्किम के अंदर है। इसके बाद अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश, हाँ ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। यहां पर आपका 3 पासेज है लाइन के साथ लगते ही, 1 2 3। सबसे पहला है बुमला, बुमला, उसके बाद है सेला, सेला, और उसके बाद है बॉमडीला। तो सबसे पहले तो ये तीनों नाम याद रख लो, बुमला, सेला, बॉमडीला, बुमला, सेला, बॉमडीला, बुमला, सेला, बॉमडीला। ठीक है, तीनों के तीनों अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तीनों से ही भूटान चले जाओ, और ऊपर तिब्बत जाना हो तो तिब्बत चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां बिल्कुल लास्ट में नामचा पार्वत नाम का पर्वत आता है, और यहीं से भारत के अंदर एक और पास आता है जिसे बोलते हैं योंगयाब पास। योंगयाब, योंगयाब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ गया। नेक्स्ट वन इज ये जो आपका, जैसे हमने मिंटा का पास पढ़ा था, अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना का जो ट्राई जंक्शन पॉइंट था, ऐसे ही
इंडिया, म्यांमार और चाइना का यहां पर एक ट्राई जंक्शन पॉइंट आता है और यहीं पर एक पास है बेटा जिसको बोलते हैं दीफू पास, दीफू पास, DIPHU, दीफू पास। और फिर मणिपुर के अंदर आपका एक पास आता है जिसको बोलते हैं बेटा तुजू पास, और इसके थ्रू आप बेसिकली कहां, म्यांमार पहुंच जाओगे, इम्फाल टू म्यांमार या फिर बेसिकली मणिपुर टू म्यांमार बोल सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट पासिस थे नदर्न इंडिया के। ठीक है सर, ये तो नदर्न इंडिया के हो गए, तो मतलब साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया के अंदर भी पासेस हैं? हाँ बिल्कुल है। तो सबसे पहले आते हैं कहां पर, राजस्थान के अंदर। हाँ बिल्कुल, राजस्थान के अंदर हमें पता है सर ये अरावली रेंजेस हैं, यहां बिल्कुल दिल्ली तक आई हुई है, बॉर्डर तक। ठीक है, यहां उदयपुर के पास बेटा एक पास आता है जिसको बोलते हैं हल्दी घाटी का पास। हल्दी घाटी, आपको याद होगा हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक भी है हल्दी घाटी की लड़ाई। फटाफट कमेंट में बताना कि हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी। तो याद रखना हल्दी घाटी का जो पास है वो अरावली रेंजेस के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, उदयपुर के पास है। इसके बाद यहां सर मुंबई तो सभी को पता है, शोला है या है नगरिया, बंबई डगरिया, तो खैर गाना बाद में। ये जो मुंबई है, अगर आपको मुंबई से जाना हो बेटा नासिक, तो ऊपर आता है नासिक और नीचे आता है पुणे। पुणे, तो दो रास्ते हैं। अगर आपको मुंबई से नासिक जाना हो तो आपका एक बीच में पास आता है जिसको बोलते हैं थालघाट, और अगर पुणे जाना हो तो आता है भोरघाट। भोरघाट, कोई दिक्कत नहीं है, तीन ही थे, एक हल्दी घाटी था, एक थालघाट था, एक भोरघाट था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके दो स्टेट्स हैं, एक है केरला और एक है आपका तमिलनाडु। ये तीनों, ये हुआ क्या है सर, यहां से आ रही थी आपकी वेस्टर्न घाट्स, यहां से आ रही थी आपकी ईस्टर्न घाट्स, ये दोनों के दोनों यहां आके मिल गई, और जहां पर आके मिले इसी को बोलते हैं बेटा नीलगिरी। इसी को बोलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स। उसके बाद थोड़ी सी आगे और आए तो यहां बॉर्डर पर एक और पास आता, एक और आपका हिल्स आती हैं जिसको बोलते हैं बेटा अन्नामलाई हिल्स, जिसको बोलते हैं अन्नामलाई हिल्स। और लास्ट में आता है आपका, सबसे लास्ट में कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स। तो ये तीन आपके हिल्स हैं जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हैं, नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद कार्डेमम। अब यहीं बस इन्हीं तीनों के बीच में दो पास आ जाएंगे। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो पास आता है बेटा उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाल घाट, उसको बोलते हैं पाल घाट। और इस पाल घाट से आप बेसिकली कहाँ, केरल से तमिलनाडु तो जा ही सकते हो, लेकिन इस पाल घाट से आपको याद रखना कि आप कोयम्बटूर जा सकते हो, कोयम्बटूर। और ऐसे ही अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में एक पास आता है बेटा, उसको बोलते हैं सनकोट्टा, उसको बोलते हैं सनकोट्टा। ठीक है, और ये जो अच्छा, कभी कभी इसको सेंगोटा के नाम से भी जाना जाता है, और इससे आप पहुंच जाओगे बेसिकली कहाँ, इससे आप मदुरई पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे, मदुरई पहुंच जाओगे। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में आता है आपका पालघाट, वहां से कोयम्बटूर पहुंच जाओगे, और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में आता है आपका सेंकोटा या सेंगोटा भी बोलते हैं, और उससे आप मदुरई पहुंच जाओगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पासेज हैं आपके इंडिया के। पहले भी बहुत सवाल आ चुके हैं, आगे भी आते रहते हैं, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो फ्री का टॉपिक है, यहां से आप आसानी से नंबर खींच सकते हो। तो अगर ये 20-25 पास याद करने से अगर आपके 5-10 नंबर बढ़ जाते हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। तो ऐसे ही जैसे आज एक छोटी सी वीडियो कवर करिए, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स खत्म करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी के। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद एवरीवन।